हाय मेरे प्यारे छात्रों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने मैथ वर्क्स चैनल में स्वागत है। ठीक है। जैसे कि आज हम आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि कभी नहीं कभी पिछले ईयर पेपर में आया हुआ है। ठीक है। आइए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। शुरू करते हैं। कौन सहभाज्य संख्याओं का युग्म है? ठीक है। सहभाज्य क्या होता है? सहभाज्य का मतलब ये होता है कि यदि हम दो संख्याओं को ले लें तो दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा? एचसीएफ एक आना चाहिए। अगर एचसीएफ एक आ रहा है तो सहभाज्य संख्या है, नहीं तो नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। आइए आप इसको ऑप्शन से लगाते हैं। पहला इसमें डी वाला ऑप्शन शुरू से करते हैं। डी वाला ऑप्शन देखेंगे 31 है और 93 है, यानी कि 31 और 93। इसका क्या होगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? 31 के पहाड़े में 3 बार में 93 आता है। ठीक है। तो इसका तो एचसीएफ 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है। 1 और 3 मत ये नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं। ये क्या है? 7 और 21। इसका भी 7 तरीके कैसे होता है? इसका भी 1 और 3 आ रहा है, यानी कि 1 और 3 आ रहा है, तो ये भी नहीं है। तीसरा देख लेते हैं। ये बी वाला 5 और 15। इसका भी 5 की पढ़ा 15 3 बार में आता है। ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा? 1 और 3, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन ये 18 और 25 है, इसका सिर्फ मात्र एक होगा और कुछ नहीं होगा, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और ये पेपर में क्वेश्चन आएगा तो जरूर ही आप लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। दिया है 3x² माइनस 12x प्लस के इक्वल 0 के मूल बराबर हो तो के का मान बताइए। ठीक है। इसमें के का मान बताना है। तो द्विघात समीकरण ये 3x² माइनस 12x प्लस के द्विघात समीकरण। ठीक है। द्विघात समीकरण का इसमें मान निकालने के लिए हम सूत्र पढ़े होंगे। डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे ये 3 जो a का मान है, माइनस बी है जो b का मान है, माइनस 12 b का मान है, और k क्या है? c का मान है। तो रखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। a इक्वल क्या दिया है? 3 दिया है। b इक्वल दिया है -12 और c इक्वल k। तो रखते हैं। b का मान क्या दिया है? -12, यानी कि -12 का होल स्क्वायर -4, ए का मान 3 और सी का मान के। ठीक है। 12 का वर्ग होता है 144, 4 के 12 के। 144 किधर से उधर ले जाएंगे तो 144 इक्वल हो जाएगा -12 के, लेकिन इधर से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। 12 के पहाड़े में के का मान निकालेंगे, 144/12 हो जाएगा। तो 12 के पहाड़े में 12 12 में 144 होते हैं, 12 12 144। ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। यानी कि 12 वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें दिया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? ठीक है। यानी कि माध्यिका निकालना है। इसमें 10 पूछा है तो 10 क्या है? सम संख्या है। ठीक है। तो इसके लिए सूत्र होता है, हम बिना सूत्र का आप लोगों को बताते हैं। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं 1 से 10 तक। सॉरी, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 से 10 तक लिखना है हमें। शुरू करते हैं, लिख लेते हैं। इसको थोड़ा दूसरा कलर कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है। तो 10 प्राकृतिक संख्या है, इसकी माध्यिका निकाल। माध्यिका का मतलब होता है कि ठीक बीच में। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी होता है तो इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम लिख लेते हैं। तो आरोही क्रम पहले से दे दिया है। ठीक है। तो इसमें दो संख्या सम संख्या होती है तो कोई दो संख्या बीच में आएगी, यदि विषम संख्या होती तो कोई एक संख्या बीच में आएगी। देखेंगे इसमें सम संख्या, इसमें दो संख्या बीच में आ रही है। ठीक है। कौन कौन सी संख्या बीच में आ रही है? इसमें देखेंगे 5 और 6 दोनों संख्याएं बीच में है। ठीक है। ये दोनों संख्या बीच में है। तो इन क्या करेंगे अब? इसको इसके माध्यिका निकालने के लिए माध्यिका इन दोनों संख्याओं को लिख कर जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसमें 2 से
भाग दे देंगे तो हो जाएगा 6 5 11 11 बटा में 2 यानी कि क्या आ जाएगा 5.5। इसका हमारा क्या ऑप्शन यही सही यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आप इसको सूत्र से भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, ये छोटा तरीका है, अच्छा तरीका है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें दिया है समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि समीकरण जो दिया है इसमें y की जगह पे क्या रखना है 0। ठीक है, उसके बाद x का मान पता करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें लिख लेते हैं हम यहाँ पे 3x + 2y = 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखना है y की जगह पे क्या रखना है 0 रखना है। ठीक है, यही रखना है, तो रखते हैं, लिखते हैं 3x + 2 y की जगह पे 0 = 6। तो 2 में 0 को गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, नहीं क्या बचेगा 3x = क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा 6/3 यानी कि x का मान क्या आ गया 3 दूना के 6 यानी कि x का मान क्या आ गया 2। आपको पता होगा कि पहले x का मान लिखते हैं, उसके बाद किसका मान लिखते हैं y का मान लिखते हैं। तो बिंदु क्या हो जाएगा, वो बिंदु हो जाएगा 2, x का मान 2 और y का मान 0। ठीक है, तो इसको 2 0 आंसर कौन सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब हम 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। ठीक है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको गोले का आयतन पता होना चाहिए। हमने गोले का आयतन लिख दिया। ठीक है, गोले का आयतन लिखते हैं। इसमें गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr3। ठीक है, इसमें दो गोला है तो दोनों गोलों का आयतन पूछा है। ठीक है, तो दोनों गोलों का आयतन के लिए हम निकालते हैं। एक गोले का यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी हल लिखते हैं। पहले गोले का आयतन को सूत्र लिखते हैं, दो गोला तो 4/3 πr1 इसको मानते हैं, r1 का क्यू अपन में दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई इसको r2 मानते हैं, r2 का क्यू इक्वल क्या दिया है 27/64। ठीक है, 27/64 दिया है। अब हम इसको क्या करते हैं कि इसमें देखेंगे 4/3 पाई मिल रहा है दोनों में, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गई। ठीक है, अब इससे हम निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे r1 और r2 का। तो ये देखेंगे ये r1 का क्यू इक्वल अपन में r2 का क्यू इक्वल का आ गया है 27/64, यानी कि ये r1 अपन में r2 का मान आ गया। ये 27 3 का क्यूब होता है, 64 4 का होता है, 3/4। ठीक है, 3/4 आ गया है। अब आगे थोड़ा देख लेते हैं इसको, r1 अपन r2 का मान 3/4 आ गया। ठीक है, अब क्या पूछा है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम इधर लिखते हैं अभी। अब हमने गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिया 4πr²। ठीक है, इसमें दो गोला है तो दोनों गोलों का लिखना पड़ेगा, तो लिखते हैं यहाँ पे 4πr1 का स्क्वायर अपन में 4πr2 का स्क्वायर। ठीक है, इधर हम ध्यान देंगे 4π से 4π कट रहा है। ठीक है, r1 का मान 3 था, r2 का मान 4 था, तो दोनों का स्क्वायर करना था। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, यानी कि इसका क्या आ गया 9:16 आ गया। ठीक है, यानी कि 9:16। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें लिखा है यदि 7 13 20 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान बताइए। ठीक है, इसमें समांतर माध्य दिया है, x का मान पूछा है। ठीक है, सबसे पहले इसको लगाने के लिए आपको
समांतर माध्य का सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। समांतर माध्य बराबर होता क्या, हम लिखते हैं यहाँ पे समांतर माध्य का सूत्र। अब हमने सूत्र लिख दिया है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग अपन पदों की संख्या, ठीक है। अब इसको हम शुरू करते लगाते हैं। इसमें देखेंगे समांतर माध्य दिया है, समांतर माध्य क्या दिया है, 18 दिया है, तो यहाँ पे 18 लिख लेते हैं, 18 लिख लेते हैं। अब पदों का योग यानी कि सभी पदों को जोड़ना है, यानी कि जोड़ते हैं यहाँ पे 7 + 13 + 20 + 17 + 3x, सॉरी। अब हमने लिख लिया पदों का योग, लिख लिया। अब पदों की संख्या, अपन में पदों की संख्या कितने पद हैं, 3 तो 5, 5 पद हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 से इधर गुणा कर लेंगे तो 18 × 5 = 90 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 90, सीधा लिख लेते हैं 18 × 5 = 90। सभी को जोड़ते हैं, 13 × 7 = 20, 20 × 20 = 40, 10 × 50 = 7 57 हो जाएगा, 57 + 3x, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 57 को इधर से इधर भेजना पड़ेगा, तो 90 माइनस हो जाएगा क्या, 57 = 3x। तो 90 में से 57 को घटा लेंगे तो क्या बचेगा, बच जाएगा 33, यानी क्या हो जाएगा 33 = 3x। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 33/3, यानी कि 33/3 क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, 11, यानी कि हमारा अब 11 सही। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, 11। आशा करते आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख लेते हैं। इसमें लिखा है tan a बराबर 8/15, तो कोसेक a का मान बताइए, ठीक है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता क्या है। यहाँ पे लिख लेते हैं tan थीटा L/a, यानी कि लंब बटा में आधार, यानी कि लंब और आधार दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं त्रिभुज ABC। कोई भी क्वेश्चन होता है, यदि आप उसको फिगर बना के लगाते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो इसके लिए लंब ये है और आधार ये, ठीक है। यानी कि हमें AC का मान निकालना है, AC का मान निकालना पड़ेगा। तो AC का निकालते हैं, क्योंकि कोसेक A, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में लंब, यानी कि कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण में निकालना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं COSEC कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब, यानी कि K बटा में A। अब AC यहाँ पर निकालते हैं। इस AC का निकालने के लिए सूत्र होते हैं AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। लगाते हैं, AB का क्या है 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस BC का 8 है, 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, 8 का 64, यानी कि क्या हमारा आ रहा है ये AC का स्क्वायर इक्वल आ रहा है, दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 289, ठीक है। AC का मान क्या आ जाएगा हमारा, AC का मान आ जाएगा 17, यानी कि 289 का वर्गमूल क्या होता है 17। अब हम इधर क्या करते हैं, निकाल लेते हैं कोसेक थीटा बराबर, यहाँ पे हमारा क्या आ गया है 17 आ गया है, ठीक है। तो कोसेक A कोसेक A बराबर कर्ण, यानी कर्ण क्या आया हमारा 17 आया है, और लंब क्या है 8, यानी कि 17 बटा में 8। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा A सही है, ठीक है। आशा करते आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसमें दिया है दो बिंदुओं 2, 3 और 4 और 1 के बीच की दूरी बताइए। सबसे पहले इसको लगाने से पहले आपको दूरी का सूत्र पता होना चाहिए। दूरी के लिए सूत्र क्या होता है, अंडर में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम सूत्र को लिखते हैं यहाँ पे। अब हमने दूरी का सूत्र लिख दिया है, ठीक है।
सबसे पहले इसको दूरी का सूत्र लिख दिए। इसमें आपको पता होना चाहिए x1 का मान कौन है, y1 का मान क्या है। जो पहले होता है x1 का मान होता है, दूसरा y1 का है, फिर x2 का, फिर y2 का। ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं दूरी का सूत्र, यहाँ पे दूरी लगाते हैं। ठीक है, आप चाहो तो नहीं समझ में आते लिख ले सकते हैं। x1 का मान 2 है और y1 का मान 3 है। ठीक है, x2 का मान 4 है और y2 का मान 1 है। ठीक है, यहाँ पे शुरू करते हम लगाते हैं x2 माइनस x1, यानी कि x2 का मान 4 था माइनस x1 का मान 2 है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है कि 1, y2 का मान, ये y1 का मान 3 है, 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करेंगे आगे तो 4 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पे, 3 में से 1 जा 2, तो इसका भी 2 का स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 4 क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 8 हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 2 अंडर रूट 2। इसका ऑप्शन यानी कि कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इसमें लिखा है यदि लौसा 18 और 27 का चौगुन है। ठीक है, तो इसका 18 और 27 का मौसा निकालना है। इसका 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक तो है डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, मौसा भाग विधि से निकालते हैं। भाग विधि से आप चाहे तो निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है, भाग दे देते हैं। 18 कम 18 हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा शेषफल। फिर 9 से भाग देंगे 18 में, तो 9 दूना की 18 यानी कि 9 से पूरा पूरा कट गया। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, इसका एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 9। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा, बी सही हो जाएगा। एक और इसका तरीका होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी कि लॉस गुणे मौसा इक्वल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इससे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसे लगा के दिखाते हैं आपको। इसका लॉस दिया है 54, मौसा नहीं दिया है। ठीक है, मौसा में निकालना है। ठीक है, पहली संख्या दिया है 18, दूसरी संख्या भी दिया 27। ठीक है, तो मौसम निकालेंगे जब, तो इसको लिख लेंगे हम 18 गुणे 27 बटा में 54, 27 दूना के 54, तो 27 के पढ़ा में 2 बार में 54 आता है, यानी कि हमारा आ गया 18 बटा में 2, यानी कि 2 9 18, यानी कि ऐसे भी क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ऐसे वैसे सही है। जब छोटा क्वेश्चन होता है तो ऐसे लगाते हैं। ठीक है, आशा करते समझ में आया होगा। थैंक यू।